एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आ गई इमॉर्टल स्टे सन इन लॉ की न्यू एपिसोड लेकर। तो एपिसोड 6 वहीं से शुरू होती है जहां से एपिसोड 5 एंड हुआ था। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि लिन जब कहती है लॉर्ड बाग को कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तो दादाजी सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे से सब छुपाने की। इस लिन की डैड जो होते हैं बात सुन के उनके तो पसीने छूट जाते हैं और वो बेहोश होने लगते हैं। तभी उनका जो सर्वेंट होता है उन्हें संभाल लेता है। मिस लिन के डैड कहते हैं कि तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया, तुमने हमारी फैमिली का नाक कटा दिया, बिल्कुल हमारी इज्जत कहीं पर भी तुमने नहीं रखा, अब तो हम गए, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं कि दादाजी एक जोर का सांस लेते हैं और कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब इसको जाने दो, इस मामले को यहीं पर दबा के रख दो। जो दादाजी रहते हैं वो कहते हैं कि वाइफ फैमिली तो यहाँ से चली गई है, लेकिन मैं इस शादी को अभी भी कैरी ऑन रखना चाहूँगा क्योंकि मुझे शादी अब पूरा करना है। लेकिन एक बात याद रखना, हमारी सारी जो एसवर्ल्ड सिटी है उनका तो शेयर जो है कंपनी डूबने के लगभग कगार पर है, क्योंकि जो वाइफ फैमिली थी उनका आधे शेयर तो अब देंगे नहीं हमें, तो हम मुसीबत में आ सकते हैं। लेकिन हमें सिक्योर रहना पड़ेगा और इस शादी को हमें दुनिया से तो छुपा नहीं सकते क्योंकि ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन इसलिए इसको शादी को कंटिन्यू कर ही देंगे हम। सारे लोग जानते हैं कि हमने इस वेडिंग में कितना सारा खर्चा किया है, सारे सिटी के लोग जानते हैं, सोल्ड सिटी सब के सब जानते हैं और वाइफ फैमिली भी चली गई है, लेकिन ये शादी तो होके रहेगी। जब हमें लिन का बॉयफ्रेंड का पता चली गया है तो इसकी शादी इसके साथ ही कर दिया जाएगा। दादाजी कहते हैं कि अभी के लिए मैं इस मामले को अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि अभी मामला बहुत गंभीर चल रहा है, लेकिन मैं जो गैंग मास्टर है उनके लड़के से मैं अपनी लिन की शादी करा सकता हूँ और इससे हमारा कंपनी का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और हमारी कंपनी नुकसान होते होते बच जाएगी। लेकिन अभी ये बात मैं इनको नहीं बता सकता क्योंकि जब मैं प्रपोज़ल दूंगा उनको मास्टर को तो मास्टर खुद ब खुद आएंगे मेरे साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि उनको भी एक प्रपोज़ल की ज़रूरत थी और बहुत दिन पहले मैंने उनके साथ एक प्रपोज़ल रखा था। तो क्या हुआ अगर वाइफ फैमिली यहाँ से चली गई, तो मैं मास्टर फैमिली के साथ ये प्लान करूँगा, उनका प्रपोज़ल दूंगा और ये प्रपोज़ल अगर एक्सेप्ट हो गया तो हमारे तो लॉटरी लग जाएगी। इन फैमिली के साथ हमारा वेडिंग टूट गया तो क्या हुआ, लेकिन मैं एक ऐसा मास्टर प्लान बनाऊंगा जिससे लिन की शादी होगी मास्टर के साथ या फिर बाई की फैमिली के साथ ही होगी, लेकिन मैं वेडिंग तो टूटने नहीं दूंगा, मेरा कंपनी का शेयर हाथ से छूट जाएगा। अब मैं देखो मैं क्या करता हूँ। ये बूढ़ा लॉर्ड बागो कहता है, फेयू तुमने तो हमारी वेडिंग को खराब कर दिया, अब तुम क्या चाहते हो, तुम मुझे साफ साफ बता सकते हो। जब तुम्हारे वजह से शादी टूट गई है तो तुम लिन फैमिली के लिए हिस्सा भी बन सकते हो, तुम लिन फैमिली के साथ लिन के साथ शादी भी कर सकते हो। लॉर्ड वाह जो होते हैं बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि इस बुढ़ऊ का सर तो मैं अभी के अभी फोड़ दूँ, मतलब उड़ा दूँ अपने औजार से, लेकिन डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है। और ये कितना बदमाश है कि मुझे बोल रहा है लिन के साथ शादी करने के लिए। अबे बुढ़े, मेरी शादी से हो चुकी है और मेरी एक बेटी भी है, अगर मैं यहाँ पर मेरी बेटी नहीं होती ना तो तेरा धड़ से सर अलग कर देता कब का। फिर यहाँ पर दादाजी मतलब जो बुढ़ा होता है कंडीशन रखता है, वो कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि फेयू को तुम्हारी ये छोटी सी जो बच्ची है उसको मम्मी बोले या फिर तुम लिन फैमिली के साथ ज्वाइन होना चाहते हो तो तुम्हें मेरा कंडीशन जो है, मेरा शर्त मानना पड़ेगा, वरना ऐसे ही तुम इस घर में नहीं रुक सकते। तुम्हारी जो बेटी है मेरी फेयू को मम्मी नहीं बुला सकती, तो तुम क्या कहना चाहोगे मेरी कंडीशन के बारे में। लॉर्ड बा कहते हैं कि हाँ बोलिए, शर्त आपकी क्या है, मैं आपका शर्त मानने के लिए राज़ी हूँ। तो जो ग्रैंडपा होते हैं यानी कि जो बुढ़ा होता है कहता है कि तुम अगर चाहते हो कि लिन तुम्हारी जो बेटी है वो लिन फैमिली के साथ ज्वाइन हो और मेरी फेंगुई को मॉम बोले, तो तुम्हें मानना पड़ेगा, मेरी ये शर्त है कि तुम इस घर में घर जमाई बन के रहोगे, मतलब सन इन लॉ बन के रहोगे और तुम इसी घर में रहोगे और यहीं पर रहोगे, तुम्हारे साथ मेरी पोती नहीं जाएगी यहाँ से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन ग्रैंडपा को रोकने की कोशिश करती है बात बोलने के लिए, बट ग्रैंडपा नहीं रुकते और ये बात बोल देते हैं। लॉर्ड बा लिन की ओर देखते हुए कहते हैं, क्या तुम सच में चाहते हो कि ये वाला कंडीशन जो तुमने रखा है सर तो मुझे मानना पड़ेगा, क्या तुम ये सच में चाहते हो कि मैं इस घर में घर जमाई बन के रहूँ। और फिर थोड़ी देर चुप होने के बाद जो लॉर्ड बाबा होते हैं वो लिलिन की ओर देखते हैं, तो लिलिन बहुत ही मासूम तरीके से अपने पापा की ओर देख रही होती है और बहुत ज़्यादा उत्साह में होती है कि हम लोग यहाँ पर रुक जाएंगे। और यहाँ पर रुकने के बाद सुन के जो लिलिन होती है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने पापा से जाकर बोलती है कि पापा मुझे मम्मी के साथ यहाँ पर रहना है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मम्मी और मैं अब एक साथ रहेंगे,
आप हाँ बोल दो ना। लॉर्ड बा लिलिन की मासूम चेहरे को और देखते हैं और थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि लिलिन, तुमने तो मेरे को कोई मौका ही नहीं छोड़ा कि मैं यहाँ से ना जाऊँ। अब ना चाहते हुए भी मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। और यहाँ पर लॉर्ड वाह उनकी ये शर्त मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं यहाँ पर रुकने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो गाइस, मेरे गले के कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं, इसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ आप नॉइज़ को इग्नोर करके वीडियो एंजॉय करें। ये बुड्ढा बोलता है कि ठीक है, जब तुम मान गए हो चलो इस शादी को जल्दी से जल्दी फिनिश करते हैं। और यहाँ पर लिन शादी को रोकने की पूरा करने की कोशिश करती है, बट यहाँ पर कुछ नहीं कर पाती, बेचारी क्या ही करे। और यहाँ पर शादी के बाद सुन के जो लिन होती है उसकी खोपड़ी टनक जाती है और कहती है क्या मुझे अब इससे शादी करना पड़ेगा, इस लुच्चे लफंगे झूठे मक्कारी इंसान के साथ? इससे अच्छा मैं यहीं पर जहर खा लेती हूँ। लेकिन फिर सोचती यार मर तो नहीं सकती यार, कैसे मरूंगी, लेकिन इससे शादी करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद सारे लोग इनको बधाइयाँ देते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन, आपकी शादी बहुत बहुत मुबारक हो। सारे लोग यहाँ पर बधाई देते हैं कि आप लोग अच्छे कपल बन के रहो, आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो, मतलब आशीर्वाद दे रहे होते हैं। और हम इधर देखते हैं कि दादाजी और उनके जो बेटे होते हैं यानी कि लिन के जो डैड होते हैं, इन दोनों की खोपड़ी टनकी हुई होती है और ये दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। और दादाजी कहते हैं कि अब ठीक है, चलो यहाँ से शादी अब कंप्लीट हो गई, अब सब अपने अपने घर जाओ और तुम दोनों सुनो, तुम अपने अपने कमरे में जाओ और इनका कमरा दिखा देना चाहिए, जल्दी जाओ यहाँ से और मेरे आंखों के सामने से हट जाओ सबके सब। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें एक सुनहरा अच्छा सा बेड दिखाया जाता है जो कि हमारे नसीब में कभी नहीं है। और हम उसी कमरे में देखते हैं जहाँ पर लीन फूल के फूलदानी जो होती है उसको उठाकर पटक के फोड़ रही होती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे रूम में आने की कोशिश तुमने कैसे कर लिया। और लीन गुस्से में फूलदानी जो होता है लॉर्ड बा के ऊपर फेंक के मारती है। फिर वो दरवाजा बंद कर लेती है और कहती है कि मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ और खबरदार अगर मेरे पास कभी आए तो मेरे पास कभी आने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारे जान के लिए अच्छा नहीं होगा। लॉर्ड वाह फेंकी हुई फूलदानी के जो फूल होते हैं उसको उठाते हैं और उठाते हुए कहते हैं कि इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे फूल के दाने फेंक के मारा और कहती है कि मेरे पास मत आना कभी। मतलब इसकी हिम्मत कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गई है और मुझे अपने पास आने के लिए मना क्यों कर रही है? कहीं ये पागल वागल तो नहीं हो गई है? सीन यहाँ से चेंज होता है, हम देखते हैं लिलिन को जो कि केक खा रही होती है और लिलिन मतलब लॉर्ड बा जो होते हैं और लिलिन को खाना खिलाने के बाद कहते हैं कि लिलिन क्या तुम्हारा पेट भर गया है, क्या तुम और खाना चाहोगी? लिलिन कहती है कि नहीं, मेरा पेट भर गया है। डैड, क्या आपने मॉम के साथ कोई फाइट किया है? अभी भी मैंने कुछ आवाज़ें सुनी घर के अंदर से। लॉर्ड वाह लिलिन को चेयर से नीचे उतारते और कहते हैं कि मेरी जान, ये कोई फाइट नहीं थी, हम लोग कोई फाइट वाइट नहीं कर रहे थे, तुम इसको भूल जाओ। लॉर्ड वाह उसको गोद में उठाते हैं और उठा के कमरे में लेके जाते हैं और बेड पर जाकर सुलाते हुए कहते हैं कि मम्मी और डैडी एक साथ लिलिन के साथ रहेंगे, हम एक हैप्पी फैमिली बन के रहेंगे। अब लिलिन खुश है क्या? और ये बात सुन के लिलिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब मेरी मॉम और डैड मेरे साथ एक साथ सोएंगे, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस एपिसोड 6 यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द। अगर आप लोगों ने पहले का एपिसोड नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पहले का एपिसोड देख लें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।